गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, गुरु से मांगने की भी जुगती आनी चाहिए, क्योंकि वो तो सब कुछ दे देंगे। लेकिन अगर हमें मांगने की कला ना आई, मांगने की युक्ति ही ना आई, तो फिर मांगने के बावजूद भी हाथ खाली के खाली ही रह जाएंगे। साध संगत जी, मांगना किसे कहते हैं और कोई भी दात गुरु से कैसे मांगते हैं और उसकी भी जुगती होती है। संत महात्मा फरमाते हैं, एक जुलाहा बहुत ही गरीब था और उसकी पत्नी और एक बेटा था। उनके घर में बहुत गरीबी थी, वो बहुत दुखी और परेशान थे। तो फिर उनकी ये हालत देख के उनको किसी ने बताया कि शिव भगवान की पूजा करो, वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं जो चाहिए मांग लो। फिर उन तीनों ने शिव भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी। बहुत पूजा की, बहुत ज़्यादा तप किया और फिर उनसे प्रसन्न होकर शिव भगवान प्रकट हुए और फिर सबसे पहले घरवाली से पूछा, तुझे जो चाहिए मांग ले, क्योंकि वो जुलाही थी और बहुत गरीब थी, देखने में भी इतनी सुंदर नहीं थी। और फिर उसका मन किया और उसने मांगा कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री बन जाऊं। फिर शिव भगवान ने कहा तथा अस्तु, और फिर वो स्त्री सुंदर बन गई। और फिर वहाँ से एक राजा गुजर रहा था और उस राजा की नज़र उस स्त्री पर पड़ी और मन में सोचा, कितनी सुंदर स्त्री है, क्यों ना इसे अपनी रानी बनाऊं। उस स्त्री से बात की तो वो भी रानी बनने के लिए राजी हो गई। और फिर उस राजा ने उस स्त्री को अपने घोड़े पर बिठा लिया और उसका पति ये सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि अब स्त्री सुंदर हो गई है, लेकिन अब उसका तो स्वभाव ही बदल गया। फिर वो शिव जी भगवान से क्या मांगता है? वो शिव जी भगवान से मांगता है कि हे भगवान, मेरी पत्नी अहंकारी हो गई है सुंदर होने के बाद, और हे भगवान, इसका मुंह सूरनी के जैसा हो जाए। फिर शिव जी भगवान ने कहा तथा अस्तु। फिर साध संगत जी, उसका मुंह सूरनी के जैसा हो गया और फिर राजा ने देखा सूरनी के जैसी आवाज निकाल रही है और मुंह भी सूरनी के जैसा हो गया। फिर उस राजा ने उस स्त्री को घोड़े से धक्का दे दिया और फिर वो स्त्री वापस आई और अपने पति से झगड़ा करने लगी। वो बोलने लगी कि तुझे मेरे और राजा के बीच में आने की क्या जरूरत थी। और उन दोनों को झगड़ा करते हुए उनका बेटा देख रहा था और परेशान भी हो रहा था कि ये मेरे माता पिता झगड़ा क्यों कर रहे हैं। फिर शिवजी भगवान ने उस लड़के से पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तू कुछ भी मांग सकता है। फिर उस बच्चे ने कहा कि हे भगवान, मेरे माता पिता जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं। और फिर शिवजी भगवान ने कहा तथा अस्तु। और इतना कहकर शिवजी भगवान अलोप हो गए और फिर उसके माता पिता जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। वो जहाँ से शुरू हुए थे
वहां पर ही आ गए खाली के खाली। सतगुरु समझाया करते थे कि अगर मांगने की जांच नहीं आई, अगर मांगने की कला नहीं आई, तो फिर जैसे वो लोग थे वैसे ही हम हैं। और हम क्या करते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं और उन्हें अरदास करते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमारे घर में औलाद नहीं है। और फिर महापुरुष कहते हैं सुबह अमृत वेले उठो, परमात्मा की भक्ति करो, भजन सिमरन करो, लगभग 40 दिन, लेकिन हम ये करते ही नहीं हैं। और हमारा हाल है, गुरु के आगे अरदास करते हैं कि हमें औलाद चाहिए, और फिर उसके बाद औलाद हो गई, बस बात ख़त्म। और फिर यही औलाद बड़े होकर घर से बाहर निकाल देती है। और फिर कहते हैं गुरु के पास आकर, और गुरु को कहते हैं कि हमारी औलाद कैसी निकली, क्योंकि मांगने का ढंग नहीं आया, मांगने का तरीका ही नहीं आया, मांगने की जुगती ही नहीं आई। जो चाहिए वो मांग लो, क्योंकि वाणी इस बात का प्रमाणित करती है कि कुछ भी मांग लो। बिन तुद होरज मंगना, सिर दुखा के दुख, चेहे नाम संतोख्या। सतगुरु जी फरमाते हैं कि औलाद मांगो, लेकिन ऐसी मांगो कि हे सच्चे पातशाह औलाद दे, लेकिन ऐसी देना जो तेरी भक्ति करे, तेरा नाम जपे। ये है असली जुगती गुरु से मांगने की। औलाद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। स्त्री, ईमान, दौलत, गुजरान और पुत्र निशान, ये मांगना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन मांगने का तरीका तो होना चाहिए। मांगते हो गुरु के दर से, और जब मिल जाता है तो फिर गुरु का शुक्राना भी नहीं करते हो। शुक्राना गुरु के पास जाकर नहीं करते। मांगेंगे गुरु के घर से, और फिर होटलों में जाकर पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, और शुक्राना करेंगे अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर, शराब पीकर, नाचकर, गाकर। क्योंकि जैसा शुक्राना करोगे तो भाई फिर वैसा ही दुख पाएंगे। मांगने का ढंग संत महात्मा फरमाते हैं कि अगर हमारा दिल करे कि हमारी दुकानें एक की जगह 3 हो जाएं, मांगो, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में ये अरदास भी करनी चाहिए कि हे सच्चे पातशाह, जितना मेरा कारोबार बढ़े तो साथ की साथ नितनेम भी बढ़ा देना, कि मैं भजन सिमरन में और ज़्यादा समय दे पाऊँ। क्योंकि ये ना हो कि मेरी दुकानें 1 से 3 हो जाए और मेरा भजन सिमरन छूट जाए, भक्ति छूट जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान है कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए साथ संगत जी, हमें गुरु जी से मांगने का ढंग आना चाहिए। और अगर गुरु से मांगने का ढंग आ जाए तो फिर साथ में हमें ये भी मांगना चाहिए कि हे सतगुरु, हमें अपनी भक्ति बख्शो, हमारे पर कृपा करो कि हम भजन सिमरन में लगे रहें, नाम की कमाई करते रहें, भक्ति करते रहें, और चाहे कुछ भी मांगो गुरु से, मगर अपने अंदर ये भी सोच रखो कि इस दात के साथ हमारे गुरु के चरणों से प्यार ना कम हो जाए। और जितनी बड़ी गुरु से दात मांगो, बड़ी कोठी मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, वो तो मिल जाएगी, लेकिन अगर भजन सिमरन नहीं बढ़ा, नित्य नेम नहीं बढ़ा, तो फिर वही चीज़ें दुख देने लग जाएंगी। इसलिए गुरु से जितनी बड़ी दात मांगते हो तो फिर अपने गुरु से उनकी भक्ति भी मांगो, अपने गुरु से उनकी भक्ति भी मांगो, उनका प्यार भी मांगो, उनका प्रेम भी मांगो।
वो ये अरदास करते रहो कि है सतगुरु, हमें कभी भी अपने चरणों से दूर मत कर देना, क्योंकि अगर हमारे को अपने चरणों से दूर कर दोगे तो हे सतगुरु जी, हम रह नहीं पाएंगे। ऐसा मांगो। बस यही असली तरीका है अपने गुरु से, अपने सतगुरु से मांगने का और उनकी दया मेहर और कृपा पाने का।